नमस्कार छात्र मित्रों। कल के तासिका में हमने नवनिर्माण इस कविता के कवि जो हैं त्रिलोचन, इनका परिचय हमने करवा लिया था। आज उसी कविता में से पहले दो पदों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इन दो पदों में जो यहाँ पर शब्दार्थ आए हुए हैं या जो नए शब्द जो आए हैं उनका परिचय आपके सामने रखता हूँ, और फिर प्रत्यक्ष में उस दो पदों का अध्ययन या उन दो पदों का अभ्यास या उन दो पदों का अर्थ समझ लेने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो शब्द आए हुए हैं उच्छ्वास माने गहरी सांस, जो बड़ी सांस ली जाती हैं। उसके बाद भूमि ज़मीन, उसके बाद सूत्र मतलब धागा, और आखिरी जो शब्द है व्योम, उसका अर्थ है आकाश। अब प्रत्यक्ष कविता का अध्ययन, प्रत्यक्ष पहले दो पदों का पठन सबसे पहले मैं करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक एक पंक्ति का अर्थ समझ कर लेने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कविता का पठन। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि यह चतुष्पदी है। तो पहले, दूसरे और चौथे अक्षर में या आखिरी पंक्ति में मतलब आखिरी जगह पर एक ही शब्द का बार बार उच्चारण किया जाता है या बार बार वही शब्द लिखा जाता है। तो पहले जो चार पंक्तियाँ हैं उसमें तीन पंक्तियों में मुझको यह शब्द आपको आखिर में दिखाई देगा। तो ये इसकी विशेषता है, ये चतुष्पदी का विशेषता है। तो ये पहली बात ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, देखिए हमने परिचय करवा लिया था ही, तो तब कहा था देखिए कि हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना है, आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है, और यही इस कविता का विश्वास कविता में देने का प्रयत्न किया है। अब देखिए, पहली जो पंक्ति है, तुमने विश्वास दिया है मुझको। कवि कहते हैं, कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुमने का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर, तुमने मुझे क्या किया है, विश्वास दिया है। विश्वास मुझे एक आधार यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मन का उच्छ्वास का अर्थ है गहरी सांस। तुमने विश्वास दिया है कि मैं जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, उसको मैं गहरी सांस लेकर, मन में गहरी सांस लेकर उसका मुकाबला कर सकूं। विश्वास है मुझे उसके लड़ने की ताकत मुझे है। तुमने दिया हुआ है, तुम मुझे मुश्किल दे दोगे, तुम मुझे यहाँ पर परेशानियाँ दे दोगे, यह भी मैंने स्वीकार की हैं। और उसके साथ साथ तुमने मुझे क्या दिया है, विश्वास दिया है। कैसा विश्वास दिया है कि इन मुसीबतों को मैं लड़ सकूं, इन मुसीबतों का सामना कर सकूं। मन में मैं गहरी सांस ले लूँगा, मन में मैं इसके लिए सांत्वना दे दूँगा, और उससे मैं क्या करूँगा, तुम्हारे विश्वास के साथ, तुम्हारे इस अभिमान के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इन समस्याओं का सामना कर सकता हूँ। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने जो मुझे परेशानियाँ दी हैं या जो भी कुछ दिया है उसे मैं इस भूमि पर ही संभालूंगा। मतलब मैं जीवित हूँ तब तक मैं संभालूंगा। भूमि पर मतलब ज़मीन पर पैर रखना, ज़मीन पर रह कर ये लड़ना, ज़मीन पर रह कर इसको स्वीकारना। तो जब तक मैं इसमें जान है, जहान है, तब तक मैं क्या करता रहूँगा, इस मुसीबतों को लड़ता रहूँगा। ये तुम्हारी दी हुई देन है, और तुमने इससे लड़ने के लिए मुझे विश्वास भी दिया। कवि कहते हैं कि मुझ में आशावादी दृष्टिकोण है, तुमने विश्वास दिया हुआ है और मैं लड़ लूँगा। कभी कभी लोग देखिए निराश होते हैं, जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, और कभी कभी निराश हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं क्या करूँगा। तो कभी इस विचार को टालने की कोशिश, कभी इस विचार को दूर करने का प्रयास इन चार पंक्तियों में कर रहे हैं। जो कुछ होता है ईश्वर का दिया होता है, सुख हो दुख हो, जीवन में सुख दुख ये दोनों पहियों की तरह चल रहा है। इसको स्वीकारना ही होता है, इसको टाल कर नहीं चलेगा। ये तो आपके जीवन में आने वाला ही है।
आप कहेंगे सिर्फ मेरे जीवन में मुझे सुख ही मिल जाए, यह मुमकिन नहीं है, यह संभव नहीं है। जीवन है तो ये दोनों बातें आएंगी, सुख आएगा दुख आएगा, और दोनों को जब तक जीवित है तब तक ही संभालना होगा, तब तक लड़ना ही होगा। इस संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता, संघर्ष के बिना जय जयकार नहीं होती। यहाँ पर ये ज़रूरी है, तो हमें इसे इस भूमि पर ही निभाना है, इस भूमि पर ही पूरा करना है। तुमने आकाश दिया है मुझे, अनंत आकाश, आकाश मतलब देखिए बहुत बड़ा है, तो मुझे तुमने आकाश भी दिया है। जिस प्रकार आकाश अनंत होता है, उसी प्रकार इस पीड़ा से मुक्ति मिलने की, इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए मुझे तुमने विश्वास दिया है, अनंत विश्वास दिया है। जिस प्रकार आकाश बड़ा है उसी प्रकार मुझ में विश्वास भी है। तो इससे हमें लड़ना ही है, इसका मुकाबला ही करना है, इसे टालकर हमें बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको हमें स्वीकारना है, स्वीकारना है। मतलब आशावाद यहाँ पर व्यक्त करते हैं कवि पहले 4 पंक्तियों में, और जो जो दिया जाता है वह ईश्वर का ही दिया हुआ है, उसे हम टाल नहीं सकते। इस धरती पर जब तक जीवित है तब तक ही हमें इससे क्या करना है, स्वीकारना होता है, उसको यहाँ पर अपनाना होता है, उसको हमें टाल कर नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार आकाश है, अनंत आकाश है, उसी प्रकार अनंत विश्वास हमें दृष्टिगोचर होना चाहिए, उसको हमें स्वीकारना है, तभी यह मुमकिन हो सकेगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं अपनी दूसरी चतुष्पदी में, जो दूसरी है जिसका अध्ययन हम अब करने वाले हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं यहाँ पर सूत्र, सूत्र का अर्थ मैंने बता दिया आपको कि धागा, कि भूमि से हम जिस सूत्र से जुड़ चुके हैं, यह भूमि ही हमारी कर्म भूमि है, इस भूमि पर ही हमारा अपना जीवन जीना है। तो यह हमारा एक सूत्र जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार माला में फूल, धागे में फूल डाले जाते हैं और एक माला सुंदर बनती है, अगर वो माला टूट जाए तो यहाँ पर फूल बिखर जाते हैं। तो हमारा सूत्र किससे जुड़ा हुआ है, इस भूमि से जुड़ा हुआ है। जो भी दुख है सुख है इस भूमि पर ही पूरे करने हैं, और यह एक सूत्र है, धागा है, उसे हम तोड़ नहीं सकते, ये दिया हुआ है, इसको हमें स्वीकारना ही है, इसे हम बिल्कुल टाल नहीं सकते। कभी कभार हम सोचते हैं हम इस धरती पर ही क्यों पैदा हुए, हम इस घर में ही पैदा क्यों हुए, यहाँ पर ही मुझे जन्म क्यों लेना था, तो इसको हम टाल नहीं सकते। जहाँ जन्म होता है उसको स्वीकारना है, वो हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, वह कैसे क्यों ना हो, उसे हमें क्या करना है, स्वीकारना ही है, उसे हम टाल नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। और एक बार अगर हमें टूट जाए या इससे हमने संबंध तोड़ दिया तो पुनः हम जोड़ नहीं सकते। मतलब सुख हो दुख हो परेशानियां हो आनंद हो, इस धरती से जुड़कर ही, ज़मीन पर पैर रखकर ही हमें निभाने हैं। और ये जीवन का मर्म है, जीवन की सत्यता है, इसको हम बिल्कुल भी टाल नहीं सकते, इसको हमें साथ लेकर ही चलना है, और इसके लड़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छी बात है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कोई दुखद घटना हो जाए या मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हमें विश्वास के साथ उसका मुकाबला करना है, इस धरती से संबंध रखना है, इस भूमि से हमें संबंध रखना है, इससे हम नाता तोड़ नहीं सकते, और अगर टूट जाए तो हम फिर वापस उसे जोड़ नहीं सकेंगे। व्योम में जाए, व्योम में जाए आप कि इसलिए आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए चाहे कहीं भी उड़े, कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए, आप कहीं चाहे वहाँ जाए, आकाश में जाए, कहीं पर भी जाए, इस धरती पर कहीं पर भी जाए, आकाश में जाए, मतलब उस जो कठिनाइयाँ या जो भी है उसको निभाने के लिए आप जहाँ जहाँ जाना पड़े जाइए, मतलब संघर्ष कीजिए। आकाश में जाना पड़े वहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए, कहाँ दूसरी ओर जाना है वहाँ पर भी जाइए, जहाँ जहाँ आपको जाना मुमकिन है, जहाँ जहाँ आपको जाना आसान है, उसको आप स्वीकारिए, उसे आप यहाँ पर निभाइए, उसके लिए रास्ता दूसरा नहीं है। मतलब जो आया हुआ है उसको आपको स्वीकारना ही स्वीकारना है, उसे आप बिल्कुल भी टाल नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको अपनी भूमि से, देखिए जिस गांव में जन्म होता है उसको छोड़कर आपको काम के लिए या कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जाइए, इसमें कोई मना नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं, आपको जाना ही होगा। लेकिन फिर अपनी मातृभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपनी गांव से आपका रिश्ता जुड़ा ही रहना चाहिए। मतलब आप अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको धरती से आप यहाँ पर ऊंचाइयों पर उड़ने लगते हैं, तो ये नहीं, अपनी भावनाओं को अपनी ज़मीन से लगाए रखिए, आपको ज़मीन पर ही रहना है, आपको इस भूमि से रिश्ता जोड़कर ही रखना है। आप इस भूमि से रिश्ता तोड़कर
कोई बड़ा काम हासिल नहीं कर सकेंगे। जो जो हासिल करना है कीजिए, इसमें कोई मना नहीं है, बड़े बन जाइए, बहुत सारी बातें हासिल कीजिए, लेकिन किससे? ज़मीन के साथ जुड़कर, अपने गांव वालों के साथ जुड़कर, अपने परिवार के साथ जुड़कर, अपने परिवार को तोड़कर, रिश्ते तोड़कर, नाते तोड़कर आप बड़ी बड़े पद हो या बहुत सारी बातें हो वह हासिल नहीं कर सकते। तो आपको भूमि के साथ, यहाँ पर ज़मीन के साथ रिश्ता रख कर ही आपको क्या करना है, इसका बहुत बड़ी ऊंचाइयाँ आपको हासिल करनी है। मतलब आप जितनी भी ऊंचाइयाँ हासिल कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपको स्वीकार कर ही आगे जाना होगा। अगली 2 चतुष्पदी का अध्ययन हम अगली तासिका में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।